सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज फैमिली ट्री का प्रॉब्लम। सो इसको हम पूरा प्रोलॉग में समझेंगे, इसके सारे फैक्ट्स देखेंगे, रूल्स देखेंगे, क्वेरीज देखेंगे, सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे एक फैमिली का। ठीक है। फिर उसमें हम क्या करेंगे, सारे फैक्ट्स जमा करेंगे, फैक्ट्स डाल देंगे। फिर उसके सारे जो भी रूल्स हम कवर करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे रूल्स होते हैं फैमिली ट्री में, ब्रदर सिस्टर कजिन अंकल आंटी, बहुत सारी चीजें होती है। बट हम उतने ही रूल्स कवर करेंगे जितना जरूरी है और जिसमें सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स है आपके प्रोलॉग के वो सारे कवर हो जाए। ठीक है। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन फैमिली ट्री देख लेते हैं कि एक्चुअल में फैमिली ट्री अपन किसकी बना रहे हैं। तो दो जन है, फीमेल और मेल। अब इधर एफ और एम क्या है, फीमेल और मेल है। ठीक है। तो मैरी और जॉन ने शादी की, उनके दो बच्चे हुए, माइक और लूसी। ठीक है। फिर माइक ने किसके साथ शादी की, सुजन के साथ, और उसके दो बच्चे हुए, टॉम और एना। मतलब माइक और सुजन के दो बच्चे हैं, टॉम और एना। एंड देन लूसी एक सिंगल पेरेंट है जिसका एक ही बेटा है, जिसको बोल रहे हैं अपन एलेक्स। ठीक है। अब कौन से अपन रूल सपोर्ट करने वाले हैं यहाँ पे, मदर, फादर, सिबलिंग्स और एंसेस्टर। ठीक है। तो मदर फादर सिबलिंग्स और एंसेस्टर। तो एंसेस्टर में अपन रिकर्जन यूज कर पाएंगे। ठीक है, इधर रिकर्जन यूज कर पाएंगे, इसके लिए अपन ने एंसेस्टर इधर लिया हुआ है। बट अगर अभी आप देखो मदर और फादर में एक एक्सप्लिसिट रूल लगाना भी जरूरी है। वो क्या है एक्सप्लिसिट रूल, मेल फीमेल वाला। इसके लिए आप यहाँ पे देखोगे मैंने मेल फीमेल लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मदर कब हो सकती है, जब वो एक फीमेल हो और किसी की पेरेंट हो, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ फीमेल पेरेंट मदर हो जाएगी और मेल पेरेंट कौन हो जाएगा, फादर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले अपना टास्क क्या है, फैक्ट्स और रूल्स को डिफाइन करना। उसमें भी सबसे पहले अपन फैक्ट्स डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। तो अभी ये साइड में छोटा वाला अपना फैमिली ट्री उधर से लाया हुआ है, तो सारे फैक्ट्स अपन लिख देते हैं साथ में। तो सबसे पहले जैसे कि अपने को पहले मेल फीमेल लिख देते हैं, फिर पेरेंट ले लेते हैं, और फिर अपन सिबलिंग वगैरह लेना है नहीं लेना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मेल फीमेल लिख लेते हैं भाई। तो पहले सबसे पहले ऊपर से चालू करते हैं। तो मेल आ जाएगा, जॉन इज अ मेल। ठीक है। फिर कौन है, माइक इज अ मेल। ठीक है। फिर कौन है, टॉम इज ऑल्सो अ मेल। फिर कौन है, एलेक्स भी अपना मेल ही है बंदा। ठीक है। फिर इधर ही फीमेल लिख देते हैं। फीमेल कौन कौन है भाई, मैरी है, और कौन है भाई, फीमेल सूजन है, फिर फीमेल लूसी है, और फिर अपना फीमेल एना है लास्ट वाली। अब इन सब के आगे डॉट लगाना जरूरी है, क्योंकि प्रोलॉग में ये सब बहुत जरूरी होता है। तो इधर सब डॉट लगा डालते हैं। ठीक है, ये सब का छोटा छोटा अपनी बातों को ध्यान रखें। फिर आ जाते हैं पेरेंट वाला रिलेशनशिप पूरा लिख डालते हैं। तो सबसे पहले अपन जो इन लोग है ना, इन लोग को पकड़ते हैं। पहले इनको पकड़ते हैं, है ना, सॉरी इसको और इसको पकड़ते हैं, इनके पेरेंट्स को खत्म कर डालते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट, जॉन इज अ पेरेंट ऑफ किसका, माइक का। फिर जॉन और किसका पेरेंट है, देख लेते हैं भाई, और किसका पेरेंट है, लूसी का। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब उसकी बीवी भी तो पेरेंट है ना, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। तो मेरी किसकी पेरेंट है, माइक की। ठीक है। फिर से मेरी किसकी पेरेंट है, लूसी की भी पेरेंट है ना भाई। ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा खराब है बट समझ के लेना थोड़ा। अब ये माइक के बच्चे कौन कौन है, तो अपन बोलेंगे माइक किसका पेरेंट है, टॉम का। फिर अपन क्या बोल रहे हैं, माइक और किसका पेरेंट है, एना का। फिर अब इसकी बीवी को भी लेना पड़ेगा। तो उसमें आ जाएगा सूजन, वो किसकी मम्मी है, टॉम की। और पेरेंट में और एक आ जाएगी सूजन, किसकी मम्मी है, एना की। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक लास्ट पेरेंट उधर का बच्चा है, क्योंकि एक ही बेटा है उसका, तो एल सॉरी, एक, ठीक है, एक ही पेरेंट है, लूसी का एक ही बच्चा है, तो लूसी इज अ पेरेंट ऑफ एलेक्स। ठीक है, ये सबके आगे डॉट आना जरूरी है, डाल देते हैं। ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अभी इधर मेल ले लिया, फीमेल ले लिया, और पेरेंट का सारा रिलेशनशिप ले लिया। ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि फैक्ट्स तो अपने पास सारे आ गए। अभी ऐसे तो लिखने के लिए मैं सिबलिंग का भी लिख दूं, एंसेस्टर का भी लिख दूं, सबका लिख दूं, बट अपने को करके क्या दिखाना है, थोड़ा प्रोलॉग को भी काम देना है यहाँ पे। ठीक है। तो इसी के लिए अपन ने सिर्फ क्या किया, मेल फीमेल डाल दिया और पेरेंट का काम करके फैक्ट्स में डाल दिया।
अब आगे का काम अपन क्या करेंगे, प्रोलॉग पे छोड़ेंगे और रूल्स को अपन हर एक रूल्स को जो भी यहाँ पे अपन ने डिफाइन करने का कोशिश कर रहे हैं, मदर का, फादर, सिबलिंग्स और एंसेस्टर, ये चारों रूल्स अभी लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन रूल्स लिखते हैं। तो सबसे पहला रूल आ जाएगा फादर का। ठीक है, फादर मदर पहले लिख के साइड में कर देते हैं। ओके, 3, 2, 1। तो सबसे पहला रूल आ जाएगा फादर मदर का। ठीक है, तो अपन पहले फादर का लिख लेते हैं। तो अभी फादर का अगर मैं एक फंक्टर लिखूं और उसको दो वेरिएबल्स पास करूं, तो वो दो वेरिएबल्स कौन से होंगे? एक तो फादर और एक चाइल्ड। तो इसमें अपन क्या बोल रहे हैं कि एक फादर तब होगा चाइल्ड का इफ, तो इफ कंडीशन ऐसे लिखते हैं। फिर उसके अंदर दो अपने पास, अपने को दो चीज चेक करनी है। सबसे पहले कि जो फादर है वो मेल होना चाहिए। सॉरी, ये एफ कैपिटल है। ठीक है, फादर मेल होना चाहिए। और कॉमा, कॉमा मतलब क्या हो गया, एंड ऑपरेशन हो गया। पेरेंट का भी लॉजिक आएगा कि वो जो फादर है वो चाइल्ड का पेरेंट होना चाहिए ना, ये भी आ जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अपन बोलेंगे ये बंदा इसका फादर है। अभी सिमिलरली मदर का भी लिख देते हैं। मदर क्या होगी, सेम आ जाएगा सब। इसको फटाफट अपन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब इधर एक चीज ध्यान रखो, हाँ, इधर आप वेरिएबल नेम जब भी लिखोगे इसको कैपिटल में लिखना है। और प्रोलॉग में अपन ने रूल देखा है कि वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना अपने को। जब भी अपन फंक्टर लिखते हैं तो कैपिटल में उसके वेरिएबल्स लिखने। तो मदर चाइल्ड आ गया। ठीक है, तो अभी मदर क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। तो अपन बोलेंगे मदर शुड बी अ फीमेल एंड वो भी पेरेंट होनी चाहिए चाइल्ड की। तो अपन बोलेंगे मदर चाइल्ड की पेरेंट होनी चाहिए भाई। ठीक है, ये दो रूल समझ में आ गया। अब आ जाते हैं तीसरे रूल पे। अपने को तीन रूल कवर करने, कौन से थे? मदर, फादर, सिबलिंग्स और फिर एंसेस्टर वाला रिकर्सिव लिखना है। तो अभी मेन मेन जो सिंपल वाले वो ये तीन है। तो सिबलिंग ले लेते हैं। अभी सिबलिंग कब होगा, सिबलिंग, अब इसके अंदर दो सिबलिंग्स डाल देते हैं, तो सिबलिंग 1 और 2 बोल देते हैं अपन सिंपल रखने के लिए। सिबलिंग एस कैपिटल है, ठीक है, याद रखना ये चीज। इफ, सबसे पहले क्या होगा, दोनों का पेरेंट सेम होना चाहिए, ये तो पता है, दोनों का पेरेंट सेम होगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं, पेरेंट। तो पेरेंट में पहला ये वेरिएबल क्या जाता है, पेरेंट का पेरेंट में जाता है। और वो किसका होना चाहिए, सिबलिंग 1 का। एंड दूसरा क्या जाएगा, पेरेंट, वही पेरेंट सेम होना चाहिए किसका, सिबलिंग नंबर 2 का। तो इधर अभी आप देख रहे हो ना, अपन ने क्या किया, पेरेंट जो होना चाहिए वो दोनों सेम होना चाहिए, इसके लिए सेम वेरिएबल है। और इधर सिर्फ चेंज होगा जिसमें हम ये चेक करेंगे कि सिबलिंग 1 और सिबलिंग 2 के पेरेंट सेम होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या चेक करेंगे, कि जो ये वेरिएबल अपन दे रहे हैं सिबलिंग 1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू सिबलिंग नंबर 2, मतलब दोनों सेम नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कैपिटल वाला यहाँ पे यूज किया, मतलब ये अपन ने वेरिएबल यूज किया। ठीक है, इतना समझ गया। अब अपने को नेक्स्ट रूल लिखना है जो कि है अपना एंसेस्टर वाला। ठीक है, ओके, सो अभी एंसेस्टर वाला रूल कैसे आएगा, मैंने बोला रिकर्जन है, तो रिकर्जन में दो चीज लिखता है अपन। सबसे पहले बेस रूल लिखते हैं। तो बेस रूल क्या होगा इसमें, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक बंदा एंसेस्टर है अपने डिसेंडेंट का, अभी एंसेस्टर और डिसेंडेंट क्या हो गया, मतलब अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दूं अगर, तो जो माइक है इज अ डिसेंडेंट ऑफ जॉन। तो मतलब क्या हो गया, माइक का एंसेस्टर जॉन है ना, बराबर। बट अगर टॉम का भी एंसेस्टर जॉन होगा, क्यों, क्योंकि उसका भी डिसेंडेंट है ना, क्योंकि जॉन का बेटा माइक है और माइक का बेटा टॉम है ना। तो यही वाली चीज अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, एंसेस्टर में दो वेरिएबल आएगा, सबसे पहला जो एंसेस्टर चेक करना है और दूसरा वो उसका डिसेंडेंट। तब होगा, बेस रूल क्या बोलता है कि वो या तो डायरेक्टली उसका पेरेंट ही होगा, तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि वो जो एंसेस्टर है वो किसका पेरेंट होगा, अगर डिसेंडेंट का, तो बात ही खत्म हो जाएगी। मतलब कि सीधा सीधा वो तो है, बेस रूल है वो तो। ठीक है, दूसरा अभी जो रिकर्सिव रूल है, रिकर्सिव रूल में अपन वापस से क्या लिखेंगे, कि भाई एक एंसेस्टर और डिसेंडेंट, एंसेस्टर तभी होगा एक डिसेंडेंट का इफ, अपन क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला तो एक पेरेंट होना चाहिए दोनों के बीच में। जैसे अगर मेरे को टॉम और जॉन के बीच का एंसेस्टरशिप निकालना है, ट्रू फॉल्स, तो बीच में माइक को लेना पड़ेगा ना। तो वही माइक को एक वेरिएबल में लेना है, ऐसे समझ लो। तो अपन उसको कैसे लेंगे, कि एक पेरेंट है, ये पेरेंट का रिलेशनशिप हमेशा कैसे बोलता है, पहले पेरेंट आता है और फिर उसका चाइल्ड आता है। तो कॉमा, वो डिसेंडेंट का पेरेंट होगा। अब डिसेंडेंट मतलब, अभी अपने केस में डिसेंडेंट कौन है, टॉम, और उसका पेरेंट कौन है, माइक, और उसका पेरेंट कौन है, जॉन। ठीक है भाई, तो इधर एक एंड कंडीशन आ जाएगा, और एंड में
फिर से अपन बेस रूल को कॉल कर देंगे, तब तक कॉल करते रहेंगे इसको रिकर्सिवली जब तक बेस रूल सेटिस्फाई नहीं हो जाता या फिर डिससेटिस्फाई होकर फॉल्स नहीं दे देता। ठीक है। तो अभी दूसरा क्या आ जाएगा, एंसेस्टर। इसमें पहला तो एंसेस्टर ही आएगा, कॉमा उस पेरेंट का बाप होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक तरह से उसका पेरेंट होगा। तो ये वाला इधर अपन सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। ठीक है। तो ये रूल्स इस पे ही आ जाएगा एंसेस्टर का। आप इसमें बेस्ट एग्जांपल टॉम और जॉन का ले सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये तो स्टेप वन होगा, अब स्टेप टू क्या हो गया, अब इसी को अपन पूरा प्रोग्राम में डालेंगे और फिर उसको क्वेरी मार मार के उसका आंसर्स निकालेंगे, ट्रू या फॉल्स। सारे फैक्ट्स रूल्स जमा कर लिए, अब बारी आ जाती है प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम बहुत ही सिंपल सा है, जो भी हमने सारे फैक्ट्स लिखे थे वो आ गए यहाँ पे भी, मेल फीमेल पेरेंट वाले। फिर जो भी हमने चारों रूल्स लिखे थे, फादर मदर सिबलिंग और एंसेस्टर के दोनों रूल्स, बेस रूल और रिकर्सिव रूल, वो आ गया। फिर हमने सिंपल से यहाँ पे क्या किया, वही जो हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था फैक्टोरियल वाले में, इनिशियलाइज किया है मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन में क्या करेंगे, हम एक एक करके क्वेरी करेंगे अपने सारे जो भी हमारी क्वेरीज है, रिलेशनशिप चेक करने की फैमिली ट्री में, वो सारी चीज चेक करेंगे। और फिर हमने यहाँ पे क्या बोला है कि ये वाली जो कंडीशन है वो अगर ट्रू हुई तो ये चीज राइट करो न्यू लाइन पे, अगर फॉल्स हुई तो ये वाली चीज राइट करो। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है इस पूरे लाइन का, कि जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर एंसेस्टर है मेरी सुजन की, तो अगर वो ट्रू हुआ तो यहाँ पे ट्रू दिखेगा आपको, अगर फॉल्स हुआ तो यहाँ पे आपको फॉल्स दिखेगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, चेक करना चालू करते हैं फादर का। ठीक है। तो फादर में अपना रूल कैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले फादर देना है फिर चाइल्ड देना है, मतलब कौन फादर है किस चाइल्ड का। तो अभी जैसे कि अपन बोले इधर कि जॉन किसका फादर है, अपने को चेक करना है, लेट से माइक का, अपन ने चेक किया तो आंसर आ गया ट्रू। ठीक है। अब एक थोड़ा इसका इनवैलिड केस ले लेते हैं, सूजन का देख लेते हैं। तो सूजन अगर आप डालोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि सूजन का वो ससुर है बट फादर है क्या, नहीं, तो आंसर आ गया अपना फॉल्स। फिर इधर लूसी चेक कर लेते हैं, उसकी बेटी है, तो बेटी के केस में भी ट्रू आएगा। ठीक है, तो फादर ये हो गया। एक और फादर बदल देते हैं, इधर एक काम करते हैं, माइक ले लेते हैं और उसको टॉम का फादर है क्या वो पूछ लेते हैं, तो बोलेगा है। बट क्या माइक एलेक्स का फादर है, नहीं, मामा है उसका, बट फादर है क्या, नहीं, तो वो आंसर आ जाएगा फॉल्स। सिमिलरली मदर चेक कर लेते हैं दो चार। सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्या मैरी माइक की मम्मी है, तो आंसर शुड बी ट्रू, तो ट्रू आ गया। क्या मैरी लूसी की मम्मी है, अपन चेक कर लेते हैं, तो आंसर आ गया फिर से ट्रू। बट क्या मैरी सूजन की मम्मी है, तो क्या आंसर आएगा नहीं। और क्या मैरी एना की मम्मी है, नहीं, उसकी ग्रैंड मदर है, बट मदर है क्या, नहीं, तो इसके लिए वो भी फॉल्स हो गया, क्योंकि मदर का रूल क्या बोलता है कि डायरेक्ट पेरेंट होना चाहिए तो ही वो मदर होगी और फीमेल होनी चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं सिबलिंग वाले पे। ठीक है। तो अब सिबलिंग में कैसा है, जैसे देखो फादर मदर में अपने को पहले फादर और मदर का नाम डालना पड़ रहा था फिर चाइल्ड का, बट सिबलिंग में दोनों चीज वेरिएबल है। मतलब ऐसे तो ये भी वेरिएबल है बट यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस है, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं, कैसे भी आप सिबलिंग डाल सकते हो। तो जैसे अगर मैं एना टॉम डालू, एन और टॉम डालू, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों सिबलिंग है। अब दूसरा अपना एक केस जो अपन ने एच केस लगाया था कि अगर मैंने सेम नाम डाला तो आंसर फॉल्स आना चाहिए। देखो वो यहाँ पे सिबलिंग वन शुड नॉट बी इक्वल्स टू सिबलिंग टू, तो इसके लिए दोनों नाम अलग होना चाहिए। तो अब एक चेक कर लेते, क्या एना और एलेक्स सिबलिंग है क्या, नहीं, भाई बहन है बट वो कजिन भाई बहन है, सिबलिंग है क्या, नहीं, इसके लिए आंसर क्या आया अपना, फॉल्स आया। और एक सिबलिंग का अपन जो रूल चेक कर सकते हो वो कौन सा है, माइक और लूसी का। ठीक है, तो माइक और लूसी है क्या भाई बहन, तो आंसर इज ट्रू, दोनों भाई बहन है। ठीक है। सिबलिंग का और कोई अपन चेक कर सकते हैं क्या यहाँ पे, एक अपन देखने जाए तो, हाँ एक चीज कर सकते हैं, अपन ये बोल सकते हैं क्या पति पत्नी को ये सिबलिंग समझ रहे हैं, क्योंकि लेवल पे तो वो दोनों भी है, एक ही लेवल पे माइक सुजन। तो आंसर अपना आ जाएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों का सिबलिंग का रूल क्या बोलता है, एक सिंगल मतलब एक कोई तो पेरेंट दोनों का मैच होना चाहिए, जो कि अपने केस में नहीं हो रहा है। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं एंसेस्टर वाले पे, जो सबसे मजेदार है अपना। अब एंसेस्टर में सबसे बेस केस ले लेते हैं जॉन और माइक का। ठीक है, जॉन और माइक का। तो अब जब आप ये रन कर रहे हो तो ये दोनों रूल में से कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, जो अपना बेस रूल है। क्यों, क्योंकि जॉन डायरेक्ट पेरेंट है किसका, माइक का। बट अगर अभी मैं इसको टॉम कर दूं या एना कर दूं तो भी आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये वाला रूल लग रहा है। तो वो क्या कर रहा है,
वो एक बीच का ऐसा पेरेंट ढूंढ रहा है जो टॉम का पेरेंट है और जिसका पेरेंट जॉन है ना। यही रूल बोलता है ना कि मैं ऐसा पेरेंट ढूंढ रहा हूँ बीच में जो उस डिसेंडेंट का पेरेंट है और जो एंसेस्टर है वो उसका पेरेंट का पेरेंट है। ठीक है, ये वाली चीज अपन ढूंढ रहे। तो टॉम डालो या आप एना डालो, आंसर वुड बी ट्रू। एंड इवन आप अगर एलेक्स डालोगे तो भी आंसर वुड बी ट्रू, क्योंकि उसको लूसी मिल जाएगा उधर पे। ठीक है, इतनी समझ में आई। अब अपन थोड़ा दादी के साइड कर लेते हैं, मैरी और एलेक्स को भी देख लेते हैं, वो भी ट्रू ही आएगा। अब एक काम करते हैं, मैरी और सुजन डाल के देखते हैं। तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि वो उसके एंसेस्टर नहीं है। ठीक है, बट मैरी को अगर आप माइक के साथ चेक करोगे तो चूंकि उसका बेटा है तो वो एंसेस्टर हुई बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और मैरी और एना को भी अगर आप चेक करोगे तो भी आंसर हमेशा ट्रू ही आएगा। बट अगर इधर मैं कुछ अलग ही डाल दूं, मैं ऐसा देखना चाहूं कि टॉम इसका एंसेस्टर है क्या, तो नहीं, वो सिबलिंग है बट एंसेस्टर है क्या, नहीं। तो अपन ये देख पा रहे हैं कि जितने भी अपन ने रूल्स लिखे थे उसको कैसे भी अगर अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आंसर हमेशा राइट आ रहा है, चाहे ट्रू आ रहा है चाहे फॉल्स आ रहा है। बट जो हम कहना चाह रहे हैं वो हम इस पूरे इतने से ही फैक्ट्स में हम सारी चीजें कह पा रहे हैं। तो प्रोलॉग अपने आप चीजों को यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें हमने नहीं भी बताई है, जो ये केसेस हमने देखे, वो भी उसको वो कैलकुलेट कर पा रहा है। तो यही चीज आपको एग्जाम में भी लिखनी है इसी तरह। तो सिंपल से आपको क्या करना है, पहले फैक्ट्स ले लेने हैं मेल फीमेल और पेरेंट वाले, फिर ये चार रूल डेफिनेटली लिखने अपने को, फादर मदर सिबलिंग और एंसेस्टर, बहुत ही इजी है। ये लिखने के बाद आपको ये इनिशियलाइजेशन करना है एंड देन क्वेरीज मार मार के आपको रिजल्ट दिखाते जाना है। तो इतना सही है ये प्रॉब्लम। इसको अगर आप और एक्सटेंड करना चाहो तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो और रूल्स डाल सकते हो, अंकल आंटी ब्रदर सिस्टर, ये सारी चीजों का आप और रूल्स बना सकते हो। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये पूरा समझा होगा। अगर समझा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।